15 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री होने के नाते हर 5वें साल के अंत में जिस तरह राजस्थान की जनता ने उनके द्वारा घोषित वादों, उनके द्वारा किए गए वादों, उनके द्वारा की गई घोषणाओं के धरातल पर न उतरने के बाद जिस बुरी तरह से पराजित करके उन्होंने सत्ता से कुर्सी से खींच करके नीचे गिराया, चाहे वो 2008 का चुनाव हो, 2003 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव, इन दोनों चुनावों के समय में जिस तरह से उठा करके गिराया, ठीक उसी तरह की तैयारी एक बार फिर जनता ने कर ली है। और इस भ्रमजाल में, इस मायाजाल में अब की बार राजस्थान की जनता नहीं आने वाली। इस डिवीजन डॉक्यूमेंट के द्वारा शिक्षा, एग्रीकल्चर, औद्योगिक प्रगति, पेयजल, प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण विकास, इन सब विषयों में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने का दावा राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। पेयजल, क्योंकि मेरे ही विभाग से संबंधित प्रश्न है, इसलिए मैं वहीं से इसका प्रारंभ करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्पना देश के सामने व्यक्त की थी कि हम 2024 तक देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। 19 करोड़ 40 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य, नल के माध्यम से जल पहुंचे, गुणवत्ता युक्त जल पहुंचे, नियमित जल पहुंचे, इसका उद्घोष लाल किले के प्राचीर से किया था। जब कार्य प्रारंभ किया था तब मात्र 16% घरों तक पानी पहुंचता था, 3 करोड़ 23 लाख घरों तक, ऐसा राज्यों ने रिपोर्ट किया था। वहां से लेकर के कोरोना की आपदा के बावजूद भी आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आज जो आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख का था, वो आंकड़ा आज 13.5 करोड़ को पार कर चुका है। 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता हमने प्राप्त की। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के सर से मटके का बोझ उतारने का पुण्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्जित किया है। जो 16% तक घरों तक पानी पहुंचता था, वो आज 67% तक पहुंचाने में हमने कामयाबी प्राप्त की। लेकिन अगर राजस्थान के दृष्टिकोण से देखो, जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ ठोक करके प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं, राजस्थान को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सर्वाधिक बजटरी एलोकेशन किए जाने के बावजूद भी, 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी राजस्थान सरकार अपने हिस्से की धनराशि न जमा करने के कारण से आज उस बजट को अवेल करने में पूर्णतया विफल रही है। जहां भारत में, अगर संपूर्ण भारत के परिदृश्य में मैं देखूं तो तेलंगाना ने 100% जो घरों तक कनेक्ट किया है, गुजरात ने 100% के आंकड़े को छुआ है, गोवा ने 100% के आंकड़े को छुआ है, बिहार ने 100% के आंकड़े को छुआ है, और इसके अतिरिक्त पंजाब ने 100% के आंकड़े को छुआ है, हिमाचल प्रदेश ने 100% के आंकड़े को छुआ है, पुडुचेरी ने 100% के आंकड़े को छुआ है, और इसके अतिरिक्त दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, इन सब केंद्र शासित प्रदेशों ने भी 100% के लक्ष्य को छुआ। जबकि दुर्भाग्य से राजस्थान जब प्रारंभ किया था तब 11% से लेकर के अभी 40% से 42% के बीच में अभी अटका हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस एक प्रदेश से सर्वाधिक भ्रष्टाचार के समाचार इस जल जीवन मिशन में को लेकर के आते हैं, उसमें शीर्ष पे अवश्य राजस्थान पहुंचा है। पेयजल पहुंचाने में पूर्ण रूप से विफल रहने वाली सरकार अपनी पीठ ठोक करके, हमने पेयजल के दृष्टिकोण से राजस्थान में अभूतपूर्व काम किया है, ऐसा सेल्फ सर्टिफिकेशन माननीय मोदी जी ने तो नोटरी को हटा करके अपने लोगों पर विश्वास करते हुए खुद हस्ताक्षरित करके अपने डॉक्यूमेंट प्रमाणित कर सकते हैं, ऐसा विश्वास देश की जनता पर किया था। और ये झूठा सर्टिफिकेट अपने आप को दे करके जो सरकार परफॉर्मेंस की दृष्टि से नीचे से तीसरे पायदान पर, वो सरकार अपने आप को टॉप परफॉर्मर होने का दावा इस विजन डॉक्यूमेंट को रिलीज करते समय करती है। ये अपने आप में इस सच्चाई को बयान करने कि सरकार कितना बड़ा झूठ बोल रही है, मुखिया अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कितनी झूठी प्रशंसा अपने आप की कर सकता है, ये इस बात का द्योतक है।